साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है संत की दिव्य दृष्टि। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, कुछ संत किसी व्यक्ति के भूतकाल अथवा भविष्य के बारे में जानकारी देते हैं। इसे ही सूक्ष्म का ज्ञान होना कहते हैं। सर्वसाधारण व्यक्ति के समान लगने वाले संत तुकाराम महाराज ने इस ज्ञान का उपयोग लोगों के हित के लिए किस प्रकार से किया, आज की साखी सुनकर हमें यही पता चलेगा। साध संगत जी, संत तुकाराम महाराज देहू गांव में रहते थे। एक दिन उनके गांव में वार्ता फैली कि एक महान साधु आने वाले हैं। साधु का स्वागत करने के लिए गांव के लोगों ने बहुत बड़ा मंडप बनाया। उनके दर्शन के लिए लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे होने लगे। सभी लोग उन साधु का गुणगान करने लगे। गांव में सभी ओर ये खबर फैल गई कि उस साधु के दर्शन से सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। जब वो साधु गांव में आया तो गांव का प्रत्येक व्यक्ति उस साधु के दर्शन के लिए जाने लगा। दक्षिणा देकर विभूति एवं प्रसाद प्राप्त करने लगा। घर में पैसा आए, खेत में अनाज आए, कुआं खोदते समय पानी आए, आदि अनेक व्यवहारिक अड़चने गांव वाले उस साधु के पास लेकर जा रहे थे। जो साधु आए थे वो नेत्र बंद करके बैठते थे। आने वाले लोग उन साधु के चरणों पर माथा रखकर अपना व्यर्थ प्रलाप उन्हें सुनाते थे। सुनकर साधु उन्हें विभूति लगाता था। इसके लिए लोगों को उन्हें दक्षिणा देनी पड़ती थी। इसके बाद वो साधु उन्हें आशीर्वाद देता था। अब संत तुकाराम महाराज जी ने ये वार्ता सुनी। तब उन्होंने भी उस साधु के दर्शन करने का निश्चय किया। साधु के दर्शन के लिए बहुत भीड़ इकट्ठा थी। उस भीड़ में से धीरे धीरे मार्ग निकालकर संत तुकाराम जी उस साधु के नजदीक आकर बैठ गए। अब संत तुकाराम जी उस साधु के सामने थे। साधु नेत्र बंद कर कर शांत बैठा था। आधा एक घंटा होने पर भी साधु ने अपने नेत्र नहीं खोले। साधु के नेत्र खोलने तथा उनकी दिव्य दृष्टि के लिए लोग बहुत ही प्रतीक्षा कर रहे थे। अब संत तुकाराम जी साधु के स्वभाव से पूर्णतः परिचित थे। कुछ समय के बाद साधु ने नेत्र खोले और संत तुकाराम जी महाराज को अपने सामने बैठा देखकर साधु ने उनसे प्रश्न किया कि आप कब आए। तुकाराम महाराज जी ने जवाब दिया, जब आप अपने नेत्र बंद करके मन में विचार कर रहे थे कि ये गांव सुस्थिति में दिखता है, यहाँ की भूमि उपजाऊ एवं वाटिका लगाने योग्य है, यहाँ के लोग भी मुझे सम्मान देने लगे हैं, दक्षिणा भी भरपूर दे रहे हैं। इस दक्षिणा से मैं यहाँ की भूमि खरीदूंगा और गन्ने की खेती करूंगा। खेती से मुझे असीमित धन प्राप्त होगा। वो धन आप गिन रहे थे, उसी समय मैं यहाँ आया। अब संत तुकाराम जी के ये शब्द सुनकर वो ढोंगी साधु घबरा गया। उसके मुख से एक भी शब्द नहीं निकल सका। वो समझ गया कि अब इस गांव में उसकी दाल नहीं गलेगी। इसीलिए वो साधु दूसरे दिन सूर्योदय से पहले ही बिना किसी को बताए अपना बोरिया बिस्तर समेट कर वहाँ से चला गया। साध संगत जी, आपने देखा ना कि ढोंग कैसे सामने आता है। ईश्वर नहीं बोलते, लेकिन ईश्वर का सगुण रूप अर्थात संत बोल सकते हैं। संत अचूक पहचानते हैं। संत तुकाराम महाराज जी के कारण ही गांव के लोग उस ढोंगी साधु से बच सके। साध संगत जी, सच्चे संत की वाणी में तो अमृत बरसता है। आवश्यकता है तो बस आचरण में उतारने की। एक बार की बात है कि किसी नगर में एक बूढ़ा चोर रहता था। उसका 16 वर्षीय एक बेटा था। चोर अब ज़्यादा बूढ़ा हो गया तो उसने अपने बेटे को चोरी की विद्या सिखानी शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में चोर का बेटा चोर विद्या में प्रवीण हो गया। दोनों बाप बेटा आराम से जीवन बिताने लगे। एक दिन की बात है कि चोर ने अपने बेटे से कहा, देखो बेटा, साधु संतों की बात कभी नहीं सुननी चाहिए। अगर कहीं कोई महात्मा उपदेश देता हो तो तुम अपने कानों में उंगली डालकर वहां से भाग जाना। समझ गए?
चोर का बेटा बोला, हाँ बापू, मैं समझ गया। एक दिन चोर के बेटे ने सोचा, क्यों ना आज मैं राजा के महल पर ही अपना हाथ साफ कर दूं। ऐसा सोचकर वो महल की ओर चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने देखा कि रास्ते में बगल में कुछ लोग इकट्ठे होकर खड़े थे। उसने एक आते हुए व्यक्ति से पूछा कि इस जगह पर इतने लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं। उस आदमी ने जवाब दिया कि वहाँ पर एक महात्मा उपदेश दे रहे हैं। ये सुनकर चोर के बेटे का माथा ठनका कि मैं महात्मा का उपदेश नहीं सुनूंगा। ऐसा सोचकर अपने कानों में उंगली डालकर वो वहाँ से भाग निकला। जैसे ही वो भीड़ के नज़दीक पहुँचा, एक पत्थर से उसके ठोकर लगी और वो गिर गया। उसी समय महात्मा जी कह रहे थे, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, जिसका नमक खाएं उसका कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। ऐसा करने वाले को भगवान सदा सुखी बनाए रखते हैं। महात्मा की ये दो बातें चोर के बेटे के कानों में पड़ गई। वो जल्दी से उठा और कान बंद करके राजा के महल की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर जैसे ही उसने महल के अंदर जाना चाहा तो उसे वहां बैठे पहरेदार ने रोक दिया। अरे तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? अब चोर के बेटे को महात्मा का उपदेश याद आ गया कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। चोर ने सोचा कि आज सच बोलकर देख ही लेता हूँ। चोर के बेटे ने जवाब दे दिया, मैं चोर हूँ और मैं चोरी करने जा रहा हूँ। पहरेदार ने सोचा कि ये राजमहल का नौकर होगा। उसने चोर से कह दिया, अच्छा जाओ। पहरेदार को लगा कि ये मजाक कर रहा है। अब वो चोर तो सच बोलकर राजमहल में प्रवेश कर गया। एक कमरे में गया। वहाँ ढेर सारा पैसा और जेवर देखकर उसका मन खुशी से भर गया। एक थैले में उसने सब भर लिया और फिर दूसरे कमरे में पहुँच गया। वहाँ रसोई घर था। रसोई घर में अनेक प्रकार के भोजन रखे थे। वो भोजन खाने लगा। खाना खाने के बाद जब वो चोर अपना थैला उठाकर चलने लगा कि तभी उसे महात्मा जी का उपदेश याद आ गया कि जिसका नमक खाओ उसका बुरा कभी मत सोचना। अब चोर ने मन ही मन कहा, मैंने तो खाना खा लिया है, उसमें नमक भी था। अब मुझे तो राजा का बुरा नहीं सोचना चाहिए। इतना सोचकर वो थैला वहीं रखकर वापस चल पड़ा। अब जब वो बाहर आने लगा तो पहरेदार ने फिर पूछा, क्या हुआ, तुमने चोरी नहीं की क्या? चोर बोला, देखिए, जिसका नमक खाया है उसका बुरा नहीं सोचना चाहिए। मैंने राजा का नमक खाया है, इसीलिए मैं चोरी का माल नहीं लाया, वहीं रसोई घर में छोड़ आया। इतना कहकर वो वहाँ से चल पड़ा। दूसरी तरफ रसोइये ने शोर मचा दिया, पकड़ो, चोर भागा जा रहा है। पहरेदार ने चोर को पकड़ लिया और उसे राजा के दरबार में उपस्थित किया गया। राजा के पूछने पर चोर ने बताया कि एक महात्मा के द्वारा दिए गए उपदेश के मुताबिक मैंने पहरेदार के पूछने पर अपने आप को चोर बताया, क्योंकि मैं चोरी करने आया था। मैंने आपका धन चुराया, लेकिन मैंने आपका खाना भी खाया जिसमें नमक मिला था। इसीलिए मैंने आपके प्रति बुरा व्यवहार नहीं किया और मैं धन छोड़कर भाग गया। राजा उस चोर के जवाब से बहुत खुश हुआ और इसीलिए राजा ने उसकी सच्चाई से खुश होकर उसे अपने दरबार में नौकरी दे दी। अब चोर का बेटा 2-4 दिन अपने घर नहीं गया तो उसके पिता को चिंता होने लगी कि शायद मेरा बेटा चोरी करते हुए पकड़ा गया होगा। लेकिन 4 दिन के बाद जब चोर का बेटा घर आया तो पिता उसे देखकर हैरान था, क्योंकि चोर के बेटे ने बहुत अच्छे वस्त्र पहन रखे थे। चोर का बेटा बोला, बापू, आप तो कहते थे किसी साधु संत की बात मत सुनो, लेकिन मैंने एक महात्मा के 2 शब्द सुने और उसी के मुताबिक काम किया तो देखिए सच्चाई का फल। इसीलिए कहते हैं साध संगत जी, सच्चे संत की वाणी में तो अमृत बरसता है, बस ज़रूरत है कि हम उसे अपने आचरण में उतारें। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।